देखिए कि मैंने अपने घर की कंडीशन देखी थी कि मेरे पास मतलब हमारे पास खाने को भी इतना मतलब सोचना पड़ता था एक टाइम पे। और उस टाइम मैं खुद जैसे कि मेरे को 10 रुपए दिए जाते थे जूस पीने के लिए। 10 रुपए जैसे कि मैं पहले शुरू में गांव से आती थी बस से, और 20 रुपए होते थे मेरे पास कि 10 रुपए का जूस पी लेना। 10 रुपए ऑटो के उस आने जाने के लिए होते थे। तो उस टाइम है ना, मैं भागी भागी आती, भागी भागी जाती बस स्टैंड से। HAU भी जाना होता था। बस स्टैंड से जैसे स्कूल जाना पड़ता था, तो मैं कभी भी ऑटो में पैसे नहीं लगाती थी। वो 10 रुपए भी मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। मैंने बहुत चीज़ें देखी मेरे एक एक, जब आप है ना, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती तो आप एक एक रुपया बचाने के लिए सोचते हो। और लड़कियां तो है ना, माँ बाप के ऊपर कभी बोझ नहीं बनना चाहती। वो चाहती कि कैसे मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। तो बहुत बार ऐसे मैंने भी देखा है चीज़ों को, और इसलिए मैं उनको अच्छे से समझती हूँ। और घर पे और पड़ोसियों के जो ताने बहुत सुनने पड़ते हैं कि लड़कियां हैं, शादी करके आगे चली जाएगी, क्या इनको क्या फ़ायदा करने का, अगर इनके ऊपर अभी पैसे लगा दी तो शादी कहाँ से करेंगे। चिंताएं जायज़ भी है, जैसे कि हमारा समाज है। आप देखते हो कि पुरुष प्रधानता अभी भी है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि चली गई है। हाँ, हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। और टाइम जो लगेगा उसके लिए हमें शुरुआत तो अभी से ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए कि और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, और एक लड़की को घर बाहर नहीं भेजते हैं। अगर उनको बच्चे करते हुए दिखेंगे तो वो भी खुश होकर अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। कबड्डी मैं गांव में खेलती थी। जब गांव में रहते थे तो मैं नेशनल तक मैं खेली हूँ कबड्डी। और उसके बाद पापा ने जैसे कि 10th क्लास के बाद बोला था कि अब खेलना वेलना बहुत हो गया बेटा, अभी आप B.Tech वगैरह कर लो और उस वो ठीक रहेगा। फिर मैंने पापा को बोला था कि प्रोफेशनली गेम लेने के लिए, तो पापा ने सुजेस्ट किया था कि इंडिविजुअल गेम करना है आपको, कि टीम गेम से कोई फ़ायदा नहीं है टीम गेम में, क्योंकि किसी की वजह से हार भी जाते हैं, किसी की वजह से जीत जाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल गेम जो होता है उसमें आप अपना, आप में दम है तो आप जीत जाते हो, और आप में दम नहीं है तो आप हार जाते हो। तो इसलिए पापा ने मुझे बोला था कि आप इंडिविजुअल गेम करो। तो पापा के कहने से मैंने इंडिविजुअल गेम में मैंने बॉक्सिंग लिया था। एक बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको अपनी इमेज कैसी रखनी है, कैसे उसको रहना है, कैसी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप आपको एक बार रोकेंगे। माँ बाप भी अगर कोई रोकता है, तो मेरे माँ बाप ने मुझे रोका नहीं कभी। सोसाइटी ने, जैसे रिश्तेदारों ने जो ऑब्जेक्शन वगैरह उठाए थे, तो मैंने उनको रॉन्ग प्रूव किया। तो फिर से वो लोग एक एक करके, और आज वो सब लोग मेरी इस जीत से इतने खुश हैं। मतलब खुद आगे से आगे काम कर रहे हैं कि बताओ बेटा क्या करना, हम मिलना चाहते तेरे से। फ़ोन पर बात करने के लिए भी यूँ करते हैं। तो बहुत नज़रिया बदला है। और वही लोग अभी और लड़कियों के लिए ताना नहीं मारते हैं कि तुम्हारी क्या कर लेगी, वो कर लेगी। तो ये एक अच्छा चेंज है। और मैं चाहती हूँ कि यही नहीं, मैं बहुत और भी बहुत सारे चेंज करना चाहती हूँ हमारे समाज में लड़कियों के प्रति जो चीज़ें होती है। होप सो माता रानी मुझे इसकी शक्ति दे, और मैं अपने जो काम है, अभी मैं बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन बहुत कुछ करना है, वो करना चाहती हूँ। और आप सबकी दुआएं और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर कर पाऊँगी। जी, बहुत ज़्यादा खुश है। मेरी माँ ने तो 14 डेज़ के फास्ट रखे थे। और जैसे कि मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब से स्टार्ट हुई, तो उससे पहले से ही अखंड ज्योत चल रही थी। तो घर में बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी माँ थोड़े हाँ, धार्मिक है। तो घर में पहले से ही ऐसा माहौल रहता है। और मेरे हस्बैंड बेचारे दिन रात, वो भी जैसे मैं थोड़ी धार्मिक हूँ, तो वो मेरे लिए बोलते हैं कि हाँ मैं तेरे लिए ज्योत लगाऊंगा ऐसे करके। तो वो भी कभी इतना वो नहीं करते, तो वो भी। और जैसे कहीं आना जाना होता, कुछ भी होता है, तो उनकी प्रैक्टिस भी होती है, उनके भी काम होते हैं, उनसे निकाल कर आधी आधी रात को भी बेचारे आते। तो और मेरे भाई और मेरी बहन, वो उनको मैं कुछ भी बोल दूँ, जैसे कि मेरा चूरमा खाने का मन था चैम्पियनशिप में, तो हिसार से मालपुए और चूरमा बन के, मतलब एक दिन मालपुए आए थे बन के स्पेशल हिसार से देने के लिए आए, और फिर एक दिन चूरमा देने के लिए आए। तो एक बार मुंह से निकालने की मुझे देर होती है, उनके लिए वो मेरे लिए हमेशा सब लोग तैयार रहते हैं। मेरे भाई बहन, मेरे हस्बैंड, और मेरी माँ, मेरे पापा, तो सबका बहुत सहयोग रहा है। जी, बिल्कुल भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना एकदम से इतना अमाउंट ऐसे डाल दिया जाएगा एकदम से अकाउंट में। घर पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले उन्होंने अमाउंट भेज दिया था। उम्मीद ये भी थी कि अगर हमें कोई थोड़ी
ज़मीन वगैरह दे देते तो और अच्छा लगता हमें, क्योंकि जॉब तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम जॉब तो कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से एक बस रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा हमें एकेडमी वगैरह के लिए थोड़ी ज़मीन प्रोवाइड करवा देते तो अच्छा लगता। देखिए एकेडमी इसलिए खोलना क्योंकि हमें देखकर ना बच्चे तो बहुत सारे आगे आते हैं, लेकिन उनको ना सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और आप देखते हो कि गांव वगैरह में और आसपास के क्षेत्र में लड़कियां ना दूर जाने में हिचकिचाती है, और दूर जाने में खर्च भी ज़्यादा होता है कि हर चीज़ खरीद कर खाना पीना सब चीज़ें, रहने का सब चीज़ों में पैसा बहुत लगता है। तो बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ें नहीं होती है। तो अपने आसपास अगर ज़मीन वगैरह होती है, एकेडमी वगैरह होते हैं, हमारे आसपास के बच्चे, हमारे आसपास की लड़कियां आती है जिनको सहायता मिलती है। जी मैंने बोला था कि एकेडमी वगैरह भी चल जाए और वहाँ जो मेरे गांव में रिंग वगैरह की और ऐसी सुविधाएं हो जाए तो बच्चों को मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि एकेडमी मैं चलाऊं, मैंने ये नहीं बोला कि एकेडमी मैं ही चलाऊंगी, क्योंकि मेरे पास और भी काम है, अभी मैं गेम कर रही हूँ कंटिन्यू। हाँ लेकिन वहाँ एक कोच हो सकता है कि अपने नाम से एकेडमी को चला सके और अच्छे से उसका केयर कर सके, कोई भी हो। वैसे अगर हमारी हरियाणा गवर्नमेंट भी देना चाहती है तो कोच को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस मैं चाहती हूँ कि बच्चों को वो सुविधाएं मिले। मेरा उसमें मैं इतना कुछ नहीं चाहती, लेकिन मैं बच्चों की सुविधाओं के लिए करना चाहती हूँ। जी तैयार है, अभी 4 दिन से तो बैक टू बैक इवेंट चल रहे हैं, लेकिन अभी 4 दिन का और हमारा रेस्ट है। उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे और 15 अप्रैल से हमारा जो कैंप है वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। और हमारी जो कैंप में सारी तैयारियां स्टार्ट हो जाएगी ओलंपिक्स के लिए। और रही बात नॉन ओलंपिक की, मैं 75 में ट्रायल दूंगी, तो मैं 75 में ही खेलूंगी, क्योंकि मैं पहले भी 75 वेट कैटेगरी में खेली हूँ, उसमें मैंने मेडल लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसी वेट में खेल सकती हूँ। मेरा वेट 76 समथिंग चलता है, तो 1.5 kg वेट कम करना कोई बड़ी बात नहीं होती एक प्लेयर के लिए। तो मैं 75 में ही खेलूँगी और होप्स हो कि पहला क्वालिफायर हो उसमें मैं जाऊँ, अगर पहले में नहीं तो अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो शायद हमें भी चांस मिल जाए। जी थैंक यू।